Hey guys, what's up? This is Deepika and welcome back to my YouTube channel 123 Learn English with me. And again, guys, I am going to share some very useful daily use English sentences. So stay tuned to the video till the end and let's practice these sentences. Okay? So guys, look at the first sentence. मुझे भी अपने साथ ले चलो. ऐसे अपने कन्वर्सेशन में बोलने होता है ना कि यार मुझे भी अपने साथ ले चलो. तो सिंपली इसको बना लेंगे टेक मी आल्सो विद यू. टेक मेरे वर्ड का यहाँ पे गाइस यूज कर लेंगे टेक मी आल्सो विद यू. टेक माने लेना, मी माने मुझे, आल्सो माने भी, विद माने साथ, यू माने अपने या तुम्हारे. तो अपने साथ मुझे भी ले चलो. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, या लेट मी गो विद यू. तो एक सेंटेंस को गाइस कई तरीके से बोल सकते हैं, कई तरीके से लिख सकते हैं. बहुत जोर की बारिश हो रही है अगला सेंटेंस. ओके तो इसको बनाएंगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग. ये कमाल का फ्रेज है गाइस, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग. यहाँ कैट्स एंड डॉग से मतलब ये है कि बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है, यानी कि बहुत ही तेज बारिश हो रही है, अनलिमिटेड बारिश हो रही है. तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग. एंड गाइस इसके जगह पे ऐसे भी हम बोल सकते हैं इट्स रेनिंग हैविली. ओके बहुत जोर की बारिश हो रही है. तो थोड़ा सा एडवांस सेंटेंसेस, इस तरीके से इडियम्स फ्रेजेस हम अपने कन्वर्सेशन में शामिल करते हैं तो हमारी स्पीकिंग इनहेंस होती है. ओके लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे चक्कर आ रहा है. आई एम फीलिंग गिडी. ओके तो आपने स्ट्रक्चर देख लिया, बहुत सिंपल सा है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, कुछ चीज महसूस हो रही है ना कि बॉडी में. तो आई एम फीलिंग गिडी, आई एम फीलिंग हॉट, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग हंग्री. जब भी कोई चीज बॉडी में फील हो रही तो सिंपल आई एम फीलिंग के बाद वो चीज ऐड कर देना है. लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. अगर कोई काम हो तो बुला लेना. वीडियो को पॉज करिए एंड सेंटेंस को बनाने की कोशिश करिए. इफ से बना लेंगे इसको गाइस. इफ यू हैव, सबसे पहले लिखेंगे इफ यू हैव, यदि तुम रखते हो. बहुत ही बारीकी से समझाती हूँ गाइस. हैव एंड हैज का मतलब होता है कोई काम होता है, रखता है. जैसे हम लोगों ने अपने बचपन में पढ़ा है ना कि हैव माने रखना, हैज माने रखना. तो इफ यू हैव, यदि तुम रखते हो एनी वर्क, यानी कि तुम्हारे पास कोई काम है. तो के लिए काम आ गया कॉल मी. सिंपल. इफ यू हैव एनी वर्क कॉल मी. दो चार बार सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से बोल पाएंगे. इफ यू हैव एनी वर्क कॉल मी, कॉल मी इफ यू हैव एनी वर्क. ओके तो प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से बोल पाएंगे. लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस गाइस. ये तो तुम्हारा रोज का बहाना है. जो तुम बता रहे हो ना, ये तो तुम्हारा रोज का बहाना है, ऐसे बोलते हैं ना डेली कन्वर्सेशन में. तो दिस इज योर डेली एक्सक्यूज. दिस इज योर डेली. दिस माने यह है, इज माने है, योर माने तुम्हारा, डेली माने रोज का, एक्सक्यूज माने बहाना. तो कितना सिंपल सा सेंटेंस है एंड कितना यूजफुल है. सो आप ऐसे भी बोल सकते हैं दिस इज योर डेली वर्क, ये तुम्हारा रोज का काम है. ओके सो आप स्ट्रक्चर समझिए एंड छोटे छोटे सेंटेंसेस को कन्वर्सेशन में आप ऐसे बोल सकते हैं. मैंने ये खबर पेपर में पढ़ी. वीडियो को पॉज करिए एंड सेंटेंस के टेंस को पहचानिए. जब भी वाक्य अंत में आ ई ए की मात्रा आती है तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है. तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि पढ़ी, ई की मात्रा आ गई ना. तो आई रेड दिस न्यूज, मैंने ये खबर पढ़ी. कहाँ पढ़ी? इन द न्यूज़पेपर, अखबार में. तो रीड का सेकेंड फॉर्म है गाइस यहाँ पे. रीड, रेड, रेड. स्पेलिंग एक ही जैसी होती है लेकिन थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होता है. रीड, रेड, रेड. आई रेड दिस न्यूज इन द न्यूज़पेपर. अगर यही होता कि मैंने ये खबर अखबार में नहीं पढ़ी तो आई डिड नॉट रीड हो जाता है. केवल हम प्रोनाउंसिएशन चेंज करते. आई डिड नॉट रीड दिस न्यूज इन द न्यूज़पेपर, मैंने ये खबर न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ी. लेकिन हमारा यहाँ पे सेंटेंस है आई रेड दिस न्यूज इन द न्यूज़पेपर, मैंने ये न्यूज न्यूज़पेपर में पढ़ी. वेल गाइस लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. ये तो मैंने केवल तुम्हारी खुशी के लिए किया. ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस गाइस. तो आई डिड, मैंने किया. दिस, यह, ओनली फॉर योर हैप्पीनेस, केवल तुम्हारी खुशी के लिए. वीडियो को पॉज करिए एंड दो चार सेंटेंस बना लीजिए. आई डिड दिस ओनली फॉर योर हैप्पीनेस, ओनली फॉर योर वेलफेयर एंड ओनली फॉर योर बेनिफिट. ओके आप उसके आगे जिसकी जिस लिए की है उसको आगे जोड़ देंगे. आई डिड दिस ओनली फॉर. आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा. एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ के आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है कि केवल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना एंड उसी के बेस पे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलना एंड प्रैक्टिस करना अपने कॉलीग्स के साथ, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि आपकी स्पीकिंग इनहेंस हो सके. वेल गाइज लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. रहने दो मैं खुद कर लूंगा. ऐसे बोलते हैं ना कि छोड़ो यार रहने दो मैं खुद कर लूंगा. लीव इट. रहने दो के लिए लीव इट. आई विल डू इट माई सेल्फ. आई माने मैं, विल मानेगा
गागी गे फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना, तो आई विल डू मैं कर लूंगा, इट माई सेल्फ मैं इसे खुद ही कर लूंगा ना, तो डू की जगह पे आप जो चीज कर लेंगे उसको उस जगह पे लगा देंगे। तो आई विल राइट इट माई सेल्फ मैं इसे खुद लिख लूंगा। ओके, अगला सेंटेंस, ये सारे फल तो सड़े हुए हैं। ऑल दीज फ्रूट्स और रॉटन, ऑल दीज ये सारे फ्रूट्स, आर माने हैं कैसे, रॉटन सड़े हुए। ओके, सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें देख सुनकर खरीदना चाहिए था। सो गाइस अगेन इस तरीके का सेंटेंस फिर से आया हमारे पास, तुम्हें देख सुनकर करना चाहिए था, कोई चीज खरीदना चाहिए था। तो जब भी सेंटेंस में कोई काम करना चाहिए था तो शुड हैव के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, करेंगे। सो यू शुड हैव चेक्ड, तुम्हें चेक कर लेना चाहिए था, कब, बिफोर बाइंग खरीदने से पहले, बिफोर बाय में लगा दिया आईएनजी, तो कुछ भी करने से पहले आपको ऐसा कर लेना चाहिए था। तो शुड हैव के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं जब भी कोई काम कर लेना चाहिए था। यू शुड हैव चेक्ड, तुम्हें चेक कर लेना चाहिए था, बिफोर बाइंग खरीदने से पहले। तो आप शुड हैव का यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, शुड हैव के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जब कोई काम कर लेना चाहिए था। आई होप गाइज आपको शुड हैव का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। जरा मुझे वो वाला बैग दिखाना। जब भी हम शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस हमें बोलने पड़ते हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके बहुत ही आसानी से बोल पाएंगे। प्लीज शो मी दैट वन बैग, यह वाला, दिस वन, दैट वन, वह वाला, तो दिस वन दैट वन का आप सेंटेंसेस में यूज करिए। तो प्लीज माने जरा, या मतलब प्लीज तो एक ये है ना कि अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा एक्सक्यूज मी भी बोल सकते हैं यहाँ पे, एक्सक्यूज मी शो मी दैट वन बैग, या प्लीज शो मी दैट वन बैग, डिपेंड करता है आपको किस तरीके से सेंटेंस को बोलना है। तो कौन सा बैग दिखाऊं आपको, शॉपकीपर ने बोला आपसे, शॉपकीपर ने बोला कि कौन सा बैग दिखाऊं, तो यहाँ पे शुड का यूज करना होगा हमें, विच बैग शुड आई शो यू। अब आप सेंटेंस में सोचेंगे कि कौन सा बैग दिखाना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं है नहीं, लेकिन जो मेन सेंस है गाइस वो यही है ना कि मुझे कौन सा बैग आपको दिखाना चाहिए। तो विच बैग शुड आई शो यू, कौन सा बैग मैं आपको दिखाऊं। ओके, तो आप स्ट्रक्चर को समझ लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे शुड का यूज हुआ है सेंटेंस को बनाने में, विच बैग शुड आई शो यू। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। आई होप आपको इस छोटे छोटे सेंटेंसेस इनका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। धूप बहुत तेज है, इसे ना, तो बाहर धूप बहुत तेज है ना, तो इट्स वेरी सनी, ऐसे नॉर्मल बोल सकते हैं, यार बहुत यार इट्स वेरी सनी, है ना। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर ज्यादा तेज धूप हो गई तो आज ऐसे बोल सकते हैं कि धूप नहीं चिलचिलाती धूप है। तो थोड़ा इसमें बढ़ाव हो गया ना कि ज्यादा तेज हो गई, ये तो नॉर्मली मतलब धूप है, इसके लिए स्कॉर्चिंग वर्ड का यूज करेंगे, इट्स स्कॉर्चिंग सन। स्कॉर्चिंग सन से जो हो गया ना कि जो धूप है वो बहुत ही कड़ाके की, बहुत ही चिलचिलाती धूप है, चुभने वाली है, जलन पैदा करने वाली है बॉडी में। तो इट्स स्कॉर्चिंग सन, इट्स वेरी सनी, बहुत तेज धूप है, बट इट्स स्कॉर्चिंग सन, चिलचिलाती धूप है। वेल गाइस लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है गाइस, क्योंकि वाक्य अंत में गा गी गे जैसे ही दिखे आप जान जाइए कि विल और सेल का यूज होने वाला है। सो मैं हमेशा तुम्हें चाहूंगा, आप किसी से इस तरीके से बोलते हैं ना, तो आई विल ऑलवेज लव यू, आई विल ऑलवेज लव यू, आई के साथ में विल का यूज कर लिया, ऑलवेज मैं ऑलवेज तुमको चाहूंगा, आई विल ऑलवेज लव यू। ओके, बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंसेस है गाइस। अगर आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं तो ये सेंटेंसेस आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, और डिपेंड करता है आपको कब बोलना है, किससे बोलना है। क्या तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगी, देखा ना। तो ये भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट का फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारी विल है तो विल वाक्य स्टार्टिंग में आएगी। तो विल यू ऑलवेज लव मी, विल यू ऑलवेज लव मी। ओके, पहला सेंटेंस था आई विल ऑलवेज लव यू, तो सामने वाले ने पूछा ना कि विल यू ऑलवेज लव मी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एंड इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आंसर हमेशा किस में मिलते हैं, यस, यस या नो में ही मिलते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस यस नो में मिलते हैं, इसलिए इनको यस नो टाइप सेंटेंसेस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता हूँ। कौन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता हूँ, कैसे बोलोगे, आई ऑलवेज हेल्प यू, कितना सिंपल सा सेंटेंस है। एंड अपने डेली कन्वर्सेशन में इस तरह के सेंटेंसेस हमें बोलने पड़ते हैं, आई ऑलवेज हेल्प यू, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता हूँ। कौन कहता है नहीं करता हूँ ना। सो तुम मानो चाहे ना मानो, यू बिलीव और नॉट, तुम मानो चाहे ना मानो, यहाँ पे लिखेंगे यू बिलीव और नॉट, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता हूँ, यू बिलीव और नॉट। तो आप ऐसे बना सकते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस।
वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। ओके, तो फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं, कभी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बना दीजिए, कभी सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव बना दीजिए। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव बना के वाई, वेन, वेयर, व्हाट से आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अपने बोलने के कौशल को सुधारने का प्रयास करो। सेंटेंस चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर आपको रूल्स पता है, स्ट्रक्चर पता है, तो आप आसानी से बोल पाएंगे और सेंटेंस को बना पाएंगे। अब इसमें देखिए कि जो हमारा मेन वर्ब है वो है प्रयास करो, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है। तो ट्राई माने प्रयास करो, क्या करने की, टू इम्प्रूव। टू इम्प्रूव, इसको इन्फिनिटिव बना दिया, इम्प्रूव के पहले टू आ गया तो ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया। ट्राई टू इम्प्रूव, कोशिश करो इम्प्रूव करने की, किसमें, योर स्पीकिंग स्किल, अपने बोलने के कौशल में, अपने बोलने के कौशल में सुधार करने का प्रयास करो। ट्राई टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अपने कमियों से सीखने का प्रयास करो। फिर से यहाँ पे आ गया प्रयास करो, तो अभी यहाँ पे हमने ट्राई यूज किया था, इसकी जगह पे कोई दूसरी सिनोनिम्स यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे प्रयास करो के लिए अटेम्प्ट। अटेम्प्ट करो, काहे का, टू लर्न, अटेम्प्ट टू लर्न, सीखने का प्रयास करो। किससे, फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से। सो अटेम्प्ट टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास करो। ओके, तो इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। And really you should attempt to learn from your mistakes. जब मिस्टेक्स करेंगे तभी उससे हम सीखेंगे। ओके, एंड गाइस जितना ज़्यादा आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीकिंग इन्हेंस होगी। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। दूध में चीनी घोलो। जब भी कोई लिक्विड में कोई चीज़ घोलते हैं तो उसके लिए स्टीर जो वर्ब है, मेन वर्ब है, बहुत ही सुटेबल है। स्टीर शुगर, चीनी घोलो इन मिल्क, दूध में। ओके, तो यहाँ भी घोलना है एंड दूसरे सेंटेंस में घोलना है, डिफरेंस आपको समझना है। मेरे जीवन में जहर मत घोलो। यहाँ पे ना तो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें घोलने का काम हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं लाइफ जिसमें घोलने का काम हो रहा है, तो आपको सेंटेंस की फीलिंग्स को समझना है। यहाँ पे स्टीर आएगा, यहाँ पे पॉइजन का यूज करेंगे, यानी कि पॉइजनस मत करो, डोंट पॉइजन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में ना जहर मत घोलो। तो स्टीर एंड पॉइजन डिफरेंस है। ओके, आपको इतनी छोटी सी बात तो समझ में आ ही गई होगी। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सो आई हैव बीन चीटेड अ लॉट, यहाँ पे पैसिव वॉइस सेंटेंस बना लिया। आई यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, आई हैव बीन, हैव के साथ में बीन एंड मेरे का थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव बीन, हैज बीन के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है वो कुछ नहीं कर रहा, उसके साथ हुआ है ना। तो आई हैव बीन चीटेड अ लॉट, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ओके, यानी कि मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई है। आई हैव बीन चीटेड अ लॉट। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। गाइस इसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं एंड इसको भी बना सकते हैं। पैसिवाइज ये भी सेंटेंस है, तो इसको बनाएंगे सबसे पहले। आई वॉज बिट्रेड, आई वॉज बिट्रेड, पास्ट इंडिफिनिट की पैसिवाइज जो हेल्पिंग होती है वाज वर्ब के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, आई वॉज बिट्रेड, मैं ठगा गया हूँ, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। अलॉट, आई कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पास्ट इंडिफिनिट की पैसिवाइज हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। एंड इसको चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं। आई हैव बीन बिट्रेड अलॉट, यहाँ पे हमने पास्ट इंडिफिनिट बना लिया है। आई वॉज बिट्रेड अलॉट, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। मैं तुम्हारी हर चाल को अच्छी तरह समझती हूँ, समझती हूँ प्रेजेंट पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस ता है ती है जब वाक्य के अंत में आता है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। तो आई नो, नो में या सी आई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। आई नो, मैं जानती हूँ, एवरीथिंग सब कुछ, वेरी वेल बहुत अच्छे से, अबाउट योर कॉन्स्पिरेसी, तुम्हारे षड्यंत्र के बारे में। कॉन्स्पिरेसी माने षड्यंत्र या चाल, जो भी आप समझे। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है एक जाल बिछाना या षड्यंत्र करना। तो आई नो एवरीथिंग वेरी वेल अबाउट योर कॉन्स्पिरेसी। सो सभी लोगों को अंदर बुलाया गया है। वीडियो को पॉज करिए एंड समझिए कि ये जो हमारा जो सेंटेंस है वो एक्टिव में है कि पैसिव में। जाहिर सी बात है कि ये हमारा पैसिवाइज सेंटेंस है, क्योंकि एवरीवन हैज बीन कॉल्ड, एवरीवन के साथ में हैज बीन आया ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिवाइज सेंटेंस है। एवरीवन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज बीन आया एंड कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड इनसाइड, सभी लोगों को अंदर बुलाया गया। सभी लोग क्या कर रहे हैं, उनको बुलाया गया है ना, तो एवरीवन हैज बीन कॉल्ड।
एंड गाइस हमारे डेली कन्वर्सेशन में पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमें पैसिव वॉइस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमारी वोकैबुलरी जितनी ज़्यादा इन्हेंस होगी, हमें टेंसेस समझ में आएंगे, हमें पैसिव वॉइस का नॉलेज होगा, तभी हम स्पीकिंग कर पाएंगे। हर तरीके के सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। बच्चों को बुरी तरह पीटा गया है, आप तुरंत समझिए ना कि बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। डायरेक्ट तुरंत हम समझ जाएंगे कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, जब सब्जेक्ट हमारा एक्टिव नहीं है ना यहाँ पे। तो द चिल्ड्रन हैव बीन बीटन बैडली, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस सेंटेंस है। चिल्ड्रन के साथ में हैव आया, बीन आया एंड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो द चिल्ड्रन हैव बीन बीटन बैडली, बच्चों को बुरी तरह से पीटा गया है। बच्चों ने कुछ नहीं किया, उनको पीटा गया है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस होते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तुम उनकी मदद कर सकते थे गाइस। जब भी कोई काम पास्ट में हो सकता था और नहीं हुआ तो उसके साथ में कुड हैव का यूज करते। कुड हैव के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यू कुड हैव हेल्प देम, यू कुड हैव तुम कर सकते थे क्या, हेल्प देम तुम उनकी मदद कर सकते थे। जैसे अगला सेंटेंस उसी से मिलता जुलता, तुम कम से कम मुझे बता सकते थे। मतलब तुम मदद तो कर सकते थे, अगर मदद नहीं की, इफ यू कुड नॉट हेल्प, अगर तुमने मदद नहीं की तो क्या कर सकते, यू कुड हैव एटलीस्ट टोल्ड मी। एटलीस्ट यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे कम से कम आ गया है, कम से कम के लिए एटलीस्ट का यूज होता है। तो यू कुड हैव एटलीस्ट टोल्ड मी, तुम कम से कम बता तो सकते थे। तो जब भी कोई काम हो सकता था और नहीं हुआ तो गाइस सब्जेक्ट के साथ में कुड हैव एंड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आप इस कुड हैव के साथ में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज सीख लीजिए एंड इमीडिएटली आप कम से कम 5 सेंटेंस तो बोलिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में अच्छे से फिक्स हो जाए। ओके, सो गाइस इसी तरीके से प्रैक्टिस की जाती है, इसी तरीके से स्पीकिंग की जाती है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू फाउंड माय वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, सो गिव मी थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड गाइस इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, so you will have to practice these sentences and you will have to enhance your vocabulary, because आपकी जब vocabulary enhance नहीं होगी, आपकी vocabulary power अच्छी नहीं होगी, तो आप sentences नहीं बना पाएंगे। एंड सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे तो आप स्पीकिंग कैसे कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, बट आपको टेंसेस का नॉलेज